इस तरह के मामले तेजी से बढ़े हैं और जैसा कि लोग भी डरे हुए हैं, काफी पीड़ित पक्ष आया है, क्या कहेंगे, क्या तेजी से इजाफा होने का कारण क्या है? पीड़ित पक्ष क्या, बहुत सारे समाज, बहुत सारे लोग डरते हैं इसकी कार्यवाही से। और उसका कारण एक है कि ये एक व्यवसाय बन गया है उस वर्ग का। व्यवसाय क्यों बना कि अगर हमसे कहा जाए कि एक FIR करा और इनाम लेके जाओ, शासन इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि भी देती है। और ये कंपटीशन इस तरह से चल रहा है इस समाज में कि इनाम पाने की खातिर झूठी FIR हो रही है। आपने सोशल मीडिया पे वायरल देखे हैं कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि FIR में तुम्हारा नाम क्यों है, फिर आधी आधी राशि कर देते हैं। दूसरा आया कि प्लानिंग चल रही है एक लड़की के द्वारा कि फलाने पे FIR कराना है, केवल एक बार तुम साथ उसके उठ बैठे और बात कर लो, 30 लाख का मिलेगा, बड़ा मोदी है। तो ये कार्यवाहियाँ शो करती है। पुलिस प्रशासन को और शासन को ये सोचना चाहिए कि जो हम इनाम की राशि और प्रोत्साहन राशि इन्हें देते हैं, उसके कारण ही FIR में इजाफा हो रहा है। लगातार FIR की जा रही है और उनके लिए भी बाकायदा ये ट्रेनिंग कैंप चलते हैं कि FIR कराने के तरीके क्या हों, धरना किस प्रकार से हो, महिलाएं, बच्चों को, बुजुर्गों को कैसे थाने ले जाया जाए, और उस आधार पर दबाव जो बनता है। और सत्ता पक्ष जो है वोट बैंक की खातिर कोई कार्रवाई नहीं करने देता पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन भी इन लोगों से डरने लगा है, दहशत रखता है। इस तरह से अगर ये कार्यवाहियाँ होंगी तो निश्चित ही है कि समाज के विघटन होंगे, राजनीतियों में वैमनस्यता बढ़ेगी। तो शासन और सत्ता को मैं कहना चाहता हूँ कि कृपा करके एक बार इसको बारीकी से देखें। इन व्यक्ति विशेष के पास आर्थिक नुकसान भी हुआ, जमीन भी गई, पिटे भी, मारपीट भी हुई, उसके बाद भी इसके फेवर में कोई कार्रवाई नहीं। तो आप विधि विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे कितने परसेंटेज मामले हैं जो फर्जी साबित हो रहे हैं? क्योंकि सारे मामले तो फर्जी ये आप गूगल पर कुछ सर्च करके देख सकते हैं कि इस देश में या मध्य प्रदेश में जितने मामले दर्ज होते हैं उनमें से मोर देन 90% केस फर्जी पाएगा। एक अभी आपने देखा होगा तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यक्ति का 22 साल बाद जेल से छूटा, निर्दोष पाया गया, उसका सब खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, न मकान बचा न दुकान बची, कुछ नहीं बचा। तो उसमें क्या अपने को आपकी हाई कोर्ट में या शासन पे याचिका नहीं लगाना चाहिए इस एक्ट को खत्म करने के लिए? शासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो काफी प्रयास किया, पहले भी किया, अभी भी एक रिसेंट जजमेंट आया है 4 दिन पहले कि ये जान के थोड़ी गाली दे रहे हैं कि ये व्यक्ति चामार है या जाटर है या मेहतर है, कौन है भाई। व्यक्ति विशेष को गाली देना हॉट टॉक्स होते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक चलन है, हमारे भिंड, चंबल, मुरैना, ग्वालियर में, कि आदमी गाली की भाषा में ज़्यादा बात करता है, आपस में भी अपने सगे संबंधियों से, दोस्त यारों से। तो ये FIR के रीजंस नहीं होने चाहिए, लेकिन बेवजह, क्योंकि उस एक्ट का प्रावधान फिर से पुनः बिल पास करके और टफ बना दिया गया, इसी व्यथा से पूरे सनातनी और सवर्ण पीछे सभी समाज पीड़ित है। इसका अंत होना ही चाहिए और इस दिशा में मैं पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। पूरी जनता, पूरा सवर्ण और सनातनी मेरे साथ। इनका क्या रहेगा, किस तरह की क्या इनकी कार्रवाई शीघ्र करेंगे। SP साहब को एक बार हम सब लोग इकट्ठे होके, अच्छी संख्या में इनके पूरे समाज के लोग इकट्ठे होके, हमारे समाज के लोग इकट्ठे होके जाएंगे और ये ज़्यादातर टेंटेटिव अगले सप्ताह में किसी भी दिन हम कहेंगे। SP साहब को पूर्व से सूचित कर दिया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो मेरे पास इनके इतने दस्तावेज, वीडियो क्लिपिंग, सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर मैं न्यायालय के समक्ष कार्रवाई करूँगा। अनिल जी, जिस तरीके और उसका नामांकन, विधिवत नामांकन करवाया, 1 वर्ष में नामांकन मेरा हुआ बिना किसी आपत्ति के। उसके बावजूद जब मैं इस खेत को देखने गया तो दूसरा भाई, जिसका उस खेत में कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती कब्जा किए हुए था। और उसमें जैसे ही मैं खेत को देखने गया तो उन्होंने 8-10 लोगों ने आकर के सीधा हमारे ऊपर अटैक किया। मैं और मेरा भतीजा करण था, नेस्ती थे हम दोनों, और 8 लोगों ने, 7-8 लोग थे, उनके साथ महिलाएं भी आई हुई थी, और जो मार रहे थे हमें उस वक्त, यह कहते हुए भी वीडियो में दिख रहे हैं, मेरे पास उसका वीडियो भी है। उस वक्त इन्होंने मेरे साथ घटना की, मैंने फ़ोन चालू करके वीडियो बना लिया था उसका, और ये कहते हुए दिख रहा है कि हम अपने बुजुर्ग को मार देंगे, आप तो केस लगा देंगे, महिलाओं को भी हम उसमें
इसमें इस्तेमाल करके आप ये मामला तो अभी देश का इतना बड़ा मामला है कि पहले तो ऐसे ये कहा जाए कि पहले यूजीसी दिया तो यूजीसी नाराज थे लोग, और यूजीसी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक और मामला पैदा कर दिया गया, वो शंकराचार्य जी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक पद है। जैसे मूवमेंट को होने की क्या आवश्यकता थी 18 जनवरी। दूसरा देखें, संतोष वर्मा के जो एक वो है नेता चंदू, उनने तो ये भी कह दिया कि हमारे हर घर में ही संतोष वर्मा है। तीसरे चले तो एक कोचिंग में रही है, मालूम नहीं इंजीनियरिंग की कौन सी डिग्री है उन पर, या फर्जी है। मुझे तो मूर्ख और पढ़ा लिखा लगता नहीं है वो कहीं से। विधायक तो क्या वो चपरासी लायक व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति को ये सोचने का विषय है कि उसके घर में भी, उसके समाज में भी, उसके परिवार में भी बेटियां होती हैं। वो तो 4-4, 6-6 महीने की बच्चियों के बारे में बात करता है कि उनसे अगर सनातनी सवर्ण बरादरी का व्यक्ति बलात्कार करेगा तो उसे भगवान बहुत से पुण्य देंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे, स्वर्ग में जाएगा। ये क्या है भाषा? उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हरिमोहन झा थे बिहार के। अरे हरिमोहन अगर पागल व्यक्ति है, हरिमोहन पागल व्यक्ति है, मैं तो पागल नहीं हूँ, मैंने क्यों नहीं कहा ऐसा? एक पागल की भाषा में बात करना, एक निकृष्ट की भाषा में बात करना, क्या दूसरे निकृष्ट को निकृष्ट नहीं कहलाएगा, या वो निकृष्ट या नीच नहीं बन जाएगा? सोचने समझने का विषय। किसी पागल ने, किसी व्यथित ने, किसी मानसिक व्यथित ने कोई चीज लिख दी तो उसको बोलने का अधिकार मुझे तो नहीं है। मैं समझता हूँ किसी सनातनी को नहीं है। ये तो इतना ज्यादा अमर्यादित सभी बिरादरियों की बेटियों, कन्याओं के बारे में है, जो मैं समझता हूँ इससे बड़ा आपराधिक कुछ नहीं हो सकता। इसकी विधायकी सबसे पहले निरस्त होनी चाहिए। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने को कहती है कि हम आगे राष्ट्रवादी पार्टी है, चुनाव लड़ेंगे, इन दिशाओं में चुनाव लड़ेगी, उसकी क्यों नहीं सदस्यता दर्ज की गई अभी तक? उसके खिलाफ कांग्रेस को ही जाके केस दर्ज कराने का अधिकार था, लेकिन क्यों नहीं दर्ज नहीं किया? दिग्विजय सिंह तो संदर्भों का हवाला देके बचाव कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी एक उम्र राजनीति है, और उनके द्वारा पूर्व में भी ये कहा गया था, आपने सुना होगा, बड़ा स्टेज से कहा गया था कि मैं तो BN राव को जानता नहीं हूँ। कृपा करके उनसे कहिए गूगल पर सर्च कर लें, हम उनको बहुत सारी पुस्तकें भेंट कर देते हैं गिफ्ट में, वो पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हो तो। अन्यथा इस तरह की अनर्गल बातें करना छोड़ दें और ऐसे आपराधिक मस्तिष्क के विकृत व्यक्तियों की मदद करना छोड़ दें, सहायता करना छोड़ दें। अन्यथा इसके परिणाम भी दुष्परिणाम नहीं आए। क्या ऐसा नहीं होगा कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य के जो शब्द थे और तरैया के संतोष वर्मा के जो शब्द थे, ये दोनों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पक्षों में? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर इन लोगों ने भी कोई इस तरह की टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों पर भी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस संदर्भ में किसी के फेवर में या किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ समानता, समरसता का सिद्धांत लागू रखना चाहिए। मेरे पे भी वही लागू होता है, और शासन ने मुझे भी, तो पुलिस प्रशासन ने मुझे दोषी पाया तो चला गया जेल, लेकिन न्यायालय ने वो गलत पाया। अब आगे भविष्य में उसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बाकी न्यायालय के हाथ में।